हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं बाल विकास का। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घरेलू सामग्रियां घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियों हेतु बच्चों की मदद करती है। फ्रेंड्स, मैं चारों ऑप्शन पढ़ के आप लोगों को नहीं बताऊंगी, सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। प्लास्टिक कवर, प्लेटें, डब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज़, समाचार पत्र, तीलियां, ये सभी आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देश बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना 2006 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। मध्य मस्तिष्क मूल प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतरक्रिया करते हैं, वे बच्चे सीखते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बात करना सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के बारे में निम्न में से कौन सी भ्रामक धारणा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आनुवंशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा, किसी प्रबल आनुवंशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल होता है। यदि गुण आनुवंशिक है तो विरासत में प्राप्त विधि लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आएंगे आनुवंशिकता में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के निम्न में से कौन से लक्षण आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऊंचाई, व्यक्तित्व, त्वचा का रंग, ये सभी आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, साइकोसिस, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 0 से 3 वर्ष के बच्चों की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर होता है। तो ऐसे बच्चों का जो आईक्यू स्कोर है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 70। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, और भी बाल विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप जाके देख सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, घरेलू अधिगम मुख्य रूप से है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बच्चों के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चों व परिवार तक शीघ्र पहुंचना, ये इसका सही उत्तर होगा घरेलू अधिगम का। अगला प्रश्न है,
विकास को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, आयु के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने का कार्य में प्रतिभाग करते हैं तो वे निम्न अवधारणा विकसित करते हैं। तो कौन सी अवधारणा विकसित करते हैं फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वृद्धि। अगला प्रश्न है, प्रथम दांत दिखने की औसतन आयु है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, 7 महीने इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाते हैं, वे सीखते हैं। वो क्या सीखते हैं फ्रेंड्स? पढ़ने के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भाषा की कुशलता विकसित करना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्न में से किसका संकेत माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, शैशवी स्वलीनता ऑटिज्म जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी एक के सिवाय समस्त CD4+ कोशिकाएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुछ घरेलू आगंतुकों द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर बच्चों में निम्न अनुभूति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3 से 6 आयु वर्ग हेतु आरंभिक बालावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के संदिग्ध मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, S.47 बाल अधिनियम 1989 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, घरेलू आगंतुक होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अच्छे द्विभाषी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू अधिगम के दौरान बच्चे निम्न के विकास के प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, कल्पना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एड्स के निदान हेतु प्रयुक्त पुष्टि परीक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न ब्लॉट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है? तो ये कौन सा संगठन है फ्रेंड्स? ये होगा ICCW, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, और भी वीडियोस हैं, आप लोग महिला पर्यवेक्षक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डला हुआ है फ्रेंड्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।